तो जो भी मुझे कुछ टाइम से टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब वीडियो पे फॉलो कर रहा है, मेरे सेटअप्स देख रहा है, मेरी स्ट्रेटेजी को यूज़ कर रहा है, मेरी साइकोलॉजी को समझ रहा है कि मैं किस साइकोलॉजी से आपको लेवल्स वगैरह बताता हूँ और पिन पॉइंट लेवल्स बता रहा हूँ। तो आज उसे समझ में आ गया होगा कि किस पॉइंट से मार्केट ऊपर की तरफ गया है और क्यों गया है, रीज़न क्या है। मैं बार बार क्यों कह रहा था कि सेलर्स ट्रैप होंगे। मैंने एक चैनल पे कमेंट भी करा था, एक्चुअली मैं चीज़ देख रहा था यूट्यूब पे, तो अचानक मुझे चीज़ दिख गई, तो मैंने वहाँ पे कमेंट भी करा। तो वहाँ पे लोग काफ़ी गलत कमेंट कर रहे थे, कह रहे थे कि आप भाई देखना, इस वीक के लास्ट में देखना क्या होता है, सेलर्स पूरी तरह हावी हो जाएंगे। मैंने वहाँ पे बस एक इंडिकेशन दे के आया था कि देखो सेलर्स मेरे हिसाब से ट्रैप हो चुके हैं। वो तब भी नहीं मान रहे थे, पर अब मैं तो सिर्फ उनसे यही कहता हूँ, जो भी नए व्यूवर्स हैं, मैं उनसे बस ये कहता हूँ कि मैं आपको टेलीग्राम के बारे में बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। आप उस टेलीग्राम पे मेरी 2 दिन की लास्ट पोस्ट देखना, मतलब पोस्ट से मतलब जितनी भी मैसेज करता हूँ, जितनी भी सेटअप बता रहा हूँ, या फिर आप खुद भी देख सकते हो, क्योंकि आप एनालाइज तो करो कि आप किसके संग जुड़े हुए हो, क्या वो वेरीफाइड है, क्या वो सच बता रहा है, उसके लॉजिक्स काम कर रहे हैं कि नहीं, वो सब देखो। उसी से तो आपको पता चलेगा कि वो जेन्युइन है कि नहीं। तो मैं कहता हूँ आप एक बार जाके देख लो, आपको सच में मजा आ जाएगा। ठीक है, और आपको तब पता चलेगा कि मैं किस तरह की साइकोलॉजी होल्ड करता हूँ। तो आज का मार्केट अपना वन डायरेक्शनल मार्केट था, और जैसे कि मैंने टेलीग्राम पे पहले ही बता दिया था कि जो वेडनेसडे का कंसोलिडेशन था, वो क्लियर इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट एक वन साइडेड मूवमेंट जा रहा है, तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। और जैसे ही मैंने ग्लोबल मार्केट्स को ट्रैक करा और साइकोलॉजी समझी ऊपर का, उसके पीछे का रीजन देखा, तो मुझे समझ में आया कि मार्केट ऊपर जाने के चांसेस क्यों हैं। उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो मैं बस यही आपसे उम्मीद करता हूँ और यही आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करा होगा। बस बात यह है कि आप इस ऑन वाले बटन पे जो आइकन है उस पर अपना क्लिक कर देना, इससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, जिससे उन्हें परफेक्ट एक गजब की एनालिसिस मिलती रहे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको लॉजिक समझाऊं तो लॉजिक क्या है। मार्केट ने यहाँ पे एक टॉप बनाकर एक नीचे की तरफ रैली दिखाई। ओके, फिर रैली के बाद लगातार एक डोजी बनाई, फिर एक ग्रीन रेड कैंडल बनाई, और फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना दी, जिसे हम एक हैमर भी कहते हैं। मतलब प्रॉपर हैमर नहीं थी, पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना दी। उससे क्या हुआ कि मार्केट में कंफ्यूजन आया कि मार्केट किस तरफ जाना चाह रहा है। और ये बहुत ज्यादा एक रेंज में लगातार डोजी डोजी बन रहे हैं, थोड़ी सी बॉडी थी। और इस जगह पे क्या था, बायर्स भी ट्रैप थे, सेलर्स भी ट्रैप थे। बायर सेलर से मतलब कौन, जो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं, जो मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं, वो दोनों ट्रैप थे। वो दोनों नहीं समझ पा रहे थे कि मार्केट को अब हम ऊपर लेके जा सकते हैं वन साइडेड, या नीचे लेके जा सकते हैं। दोनों अपनी पोजीशंस बराबर बनाने में लगे हुए थे। और मार्केट को जो एक मूव मिला है, बहुत पॉजिटिव मूव मिला है, जिसमें लगभग लगभग बायर्स की जीत हुई। तो आगे का मार्केट किस तरह से रह सकता है, वो आज हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जैसा होता क्यों। देखो, अपना जो इंडिया का मार्केट है, इंडियन मार्केट है, वो बहुत पहले का टाइम था जब हम एफ आई पे डिपेंड रहते थे। अब लोग कुछ कहेंगे कि मैं एफ आई पे, भाई एफ आई तो बड़े प्लेयर्स होते हैं, उस पर डिपेंड कैसे नहीं रहोगे। मैं कह रहा हूँ उन पे अब हम डिपेंड रहते हैं, लेकिन इतना डिपेंड नहीं रहते जितना पहले रहते थे। क्योंकि एफ आई की जगह, देखो मार्केट किससे चलता है, अब एक बात बताओ, मार्केट ऊपर या नीचे किससे जाता है। जब बायर हैवी क्वांटिटी में पैसा लगाए, या फिर सेलर हैवी क्वांटिटी में पैसा लगाए, यही होता है मार्केट। या तो अगर सेलर हैवी क्वांटिटी में पैसा लगाएगा तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, बायर हैवी क्वांटिटी में पैसा लगाएगा तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो इसका मतलब मार्केट जो है वो पैसे से चलता है, ये इससे नहीं चलता कि एफ आई आई कौन है, डी आई आई कौन है। अब जो ज्यादा पैसे लगा रहा है मार्केट उस तरफ ही जाएगा, लॉजिक सी बात है। तो रिटेनर्स क्या थे, रिटेनर्स थे वो साइडवेज जोन कंपेयर करके चल रहे थे और थोड़ा सा पुट लॉन्ग कर रखी थी हल्का फुल्का। ठीक है, ये रिटेनर्स की साइकोलॉजी थी। अब मार्केट कभी भी पैसे बनाने देता नहीं है ज्यादा लोगों को, और डीआईआई बहुत टाइम से खरीद रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कुछ सालों में क्या निकल के आया है, अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा इंडिया में कितने सारे डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं। मतलब रिटेनर्स की जो संख्या है वो बहुत बड़ी है। और आपको ये भी लॉजिक पता होगा अगर आप कुछ टाइम से, कि बुल रन में ना हर कोई पैसा कमा लेता है। तो जो कोई नॉर्मल इन्वेस्टर होता है वो सबसे पहले ऊपर की तरफ बाई ही करता है, क्योंकि उसे पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, इंडियन गवर्नमेंट अच्छी है, स्टेबल है, स्ट्रांग है, इंडियन मार्केट स्ट्रांग है, फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, तो वो ऊपर ही जाएगा। तो जो अंधा, बिल्कुल अंधा ट्रेडर होता है ना, कि बिल्कुल कुछ सोच समझ के नहीं लगातार पैसे लगा दिए, तो वो ऊपर की तरफ से खरीदता है। वो ऐसा नहीं है कि शॉर्ट सेलिंग पे बिलीव करता हो, वो ऐसा कभी नहीं करता। आप खुद बताना, आपने कभी ऐसा सोचा था कि मैं सीधा आगे सेल करूंगा? नहीं। आप हमेशा सोचते हो शुरू में कि मैं ऊपर की तरफ बाय करूंगा, मार्केट ऊपर ही जाएगा, नॉर्मल सी बात है। खरीदोगे तभी तो पैसे मिलेंगे अच्छे, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है लगातार, हम बुल रन में, इसलिए। अब क्या हुआ कि म्यूचुअल फंड्स जो है, म्यूचुअल फंड्स की आप अगर देखोगे एस आई पी वगैरह, 20-20 हजार, 21-21 हजार करोड़ की आती है। 20 हजार करोड़ कह रहा हूँ, 20 करोड़ नहीं, 20 हजार करोड़, 25 हजार करोड़ पर मंथ। ये पर मंथ का डेटा है अगर मैं देखा हूँ। तो अब आप सोचो, इतना मनी इनफ्लो हो रहा है, अगर ये एकदम क्रैश आया, तो क्या इतना जो पैसा रेगुलेट हो रहा है ये क्रैश होने देंगे क्या गवर्नमेंट? क्योंकि अभी देखो, गवर्नमेंट ने बजट भी अच्छा नहीं निकाला। गवर्नमेंट ने क्या करा, इलेक्शन रिजल्ट जो थे उसमें भी डिसअपॉइंट करा, क्योंकि पूरी उससे अपनी, मतलब अगर मैं कहूँ, फुल मेजोरिटी से नहीं जीती गवर्नमेंट। ठीक है, तो इससे हुआ क्या, जो अपनी पब्लिक है उस पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा।
तो साइकोलॉजी, अगर लोग सोचते कि मार्केट गिरेगा गिरेगा, और लोग सोच रहे थे कि मार्केट क्रैश होगा, क्योंकि यूएस की जो भी रिजल्ट आए, मतलब यूएस की जो चीजें आई हैं, अभी डेटा निकल के आए हैं, वो भी कुछ ज्यादा खास निकल के नहीं आए थे। तो ये तो लग रहा था कि मार्केट क्रैश होगा, क्योंकि इसी टाइम पे मार्केट क्रैश हुआ और यहाँ पे रिटेलर्स को फंसा लिया। क्योंकि अगर आप डेटा देखोगे, जो FIAs DIAs अगर पोजीशनिंग डेटा होता है, उसमें आप देखोगे सेंसिबल वगैरह एक वेबसाइट होती है, उस पर जाके तो सबसे ज्यादा पुट की जब जो कॉल राइटिंग हुई है और जो पुट बाइंग हुई है, वो इस एरिया में हुई है। इसका मतलब इस जगह पे सब लोग सोच रहे थे कि मार्केट ऐसे और नीचे जाएगा, जबकि यहाँ से अगर आप देखोगे, मार्केट पहले ही एक बेस बना चुका है इस जगह से। और रिटेलर ने सोचा कि मार्केट नीचे जा रहा है, फ्लो फ्लो में हम भी पैसा कमा लेते हैं, थोड़ा पैसा कमा के निकल जाएंगे। यहीं से मार्केट रिवर्स कर गया। यहाँ से मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई तो सबका ऐसा दिखाया। फिर मार्केट साइडवेज हुआ। क्यों हुआ साइडवेज? क्योंकि यहाँ पे दोनों कंफ्यूज थे, बायर्स और सेलर्स। अब बड़े प्लेयर्स जो है वो पैसा बनाने देते नहीं है इतना इजीली, तो उन्होंने मार्केट को साइडवेज कर दिया। तुम ऑप्शन बायर हो, चाहे तुम पुट लो, चाहे कॉल लो, चाहे CE लो, चाहे PE लो, दोनों तरफ लॉस करवाया, साइडवेज मार्केट कर दिया। सबकी पोजीशन एग्जिट करवा के आज बाइंग का मोमेंटम, ट्रेंडिंग मोमेंटम निकाल दिया। टेलीग्राम पे मैंने क्लियरली बताया था, पिछली यूट्यूब वीडियो पे क्लियरली बताया था कि वेडनेसडे जो है वो बिल्कुल साइडवेज रेंज में रहेगा, क्योंकि और ट्यूसडे को बताया था कि वेडनेसडे और थर्सडे भी साइडवेज रेंज में रहेगा, और फ्राइडे को मैं ब्लास्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ट्रेंडिंग वो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और पहले ही बताया था कि फिर मैंने ये भी बता दिया था कि मैं तो ऊपर की तरफ ही मान के चलूंगा, क्योंकि अब थोड़ी नेगेटिविटी शो करी है और नीचे हैमर भी बनाई है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी, मैंने क्लियरली बताया था हैमर भी बनाई है, और एक सपोर्ट जोन पे मार्केट खड़ा हुआ है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे, तो वहां से जंप कर सकता है। तो इसलिए है कि इसलिए मार्केट आज ऊपर की तरफ आया। अब मार्केट कितना ऊपर जाएगा वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी की बात करूं, निफ्टी ओवरऑल साइडवेज ही कहूंगा कि मैं से बुलिश नहीं कहूंगा। बुलिश अब तक नहीं कहूंगा जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाता। एक सेकंड, ये वाला मैं लेवल देता हूँ आपको। ये देखो, जब तक मार्केट 24,585 के ऊपर एक पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं करता, ऐसा नहीं है कि इतनी सी बस डोजी कैंडल बना दी और ऊपर वेकेंट, इसको मैं नहीं कंसिडर करूंगा। कैंडल थोड़ी ऐसी हो, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल हो और थोड़ा सा वेब बनी हो और ऐसी कुछ कैंडल हो ग्रीन, तो इसको कंसिडर एक बार को कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होनी चाहिए ग्रीन, तब ये जो निफ्टी में एक नेगेटिव मोमेंटम है, ये पूरे सेलर्स ट्रैप के ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा, तो जो अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा और फिर आगे गिरने शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये निफ्टी में सपोर्ट एक्सेप्ट किस लेवल से आया है देखो, ये इस लेवल से सपोर्ट, इस लेवल से सपोर्ट, इस लेवल से सपोर्ट, ये वाला भी सपोर्ट, यहाँ से एक होल्ड करा, कंफ्यूज में रखा सबको, फिर एकदम इस जगह से सपोर्ट। तो मतलब कौन सा एरिया है? 24,200। तो 24,200 को आप स्ट्रॉन्ग एरिया मान के चलो। जब भी इसके आसपास मार्केट देखे तो आपको अपनी पहली अपॉर्चुनिटी बाइंग की खोजनी है। क्यों? क्योंकि एक सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट पे ही बाय करते हैं। जो बिल्कुल खराब ट्रेडर या फिर बिल्कुल नए ट्रेडर होते हैं, वो सपोर्ट पे बेचते हैं। वो सोचते हैं कि सपोर्ट टूटेगा मैं सेल कर दूं, या फिर रेजिस्टेंस है तो ऊपर की तरफ टूटेगा मैं बाय कर लूं। वो खराब स्ट्रेटेजी है, बिल्कुल वो बिल्कुल खराब स्ट्रेटेजी है। पहले टूटने दो, आपने पेनिट्रेटेड कर लिया, टूटेगा कि नहीं। ऐसे कैसे चलता है? ऐसे नहीं चलता प्राइस एक्शन का जो गेम है। सेलिंग हम एग्रेसिव सेलिंग कब सोचेंगे? एग्रेसिव सेलिंग हम सोचेंगे 24,000 के नीचे। देखो, जो रेंज बताई जा रही थी वो ये थी कि वो 24,000 से 24,400, ये एक अच्छी खासी रेंज थी जिसमें मार्केट घूमना चाहिए था। लेकिन आज मार्केट ने इसको पार करा है 400, मतलब 24,400 के ऊपर एक अच्छी खासी डे हाई के हमने आसपास क्लोजिंग करी है। हमने डे हाई के आसपास एक अच्छी क्लोजिंग करी है 24,400 के ऊपर। 24,400 के 24,500 के ऊपर क्लोजिंग हो गई आज तो ये काफी पॉजिटिव साइन है बायर्स के लिए कि बायर्स एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकते हैं और ऊपर मार्केट को ले जा सकते हैं। बस दिक्कत यही है कि अभी थोड़ा सा जो गैप है ये पेंडिंग है। ये किस तरह से फिल होगा ये भी मैंने बताया था कि एक रेंज में जाकर इस तरह ही फिल होगा, एक वेज बनाकर, एक अप ट्रेंड वेज बनाकर फॉलो, मतलब ऊपर की तरफ फिल होगा, फिर ऊपर से ब्रेकआउट करेंगे। तो क्या ये ब्रेकआउट है, क्या है, वो सब इंट्राडे पे पता चलेगा। उसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ इंट्राडे के लेवल्स पे। ठीक है, और इंट्राडे के लेवल्स भी शेयर कर लेंगे कि किस तरह से इंट्राडे में आगे की तरफ आगे के ट्रेडिंग सेशंस में काम हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं सब चीजें बताऊंगा, निफ्टी, बैक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, एक्सपायरी, एक दो स्टॉक्स और काफी सारी चीजें। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट इसको देखते हैं इंट्राडे के लेवल्स। देखो, निफ्टी क्या है, एक रेंज में काम कर रहा है। आज लास्ट 15 मिनट की आप कैंडल देखोगे वो भी रेड बनी। इसका मतलब क्या है? सेलिंग प्रेशर अभी भी गया नहीं है, सेलिंग प्रेशर अभी भी गया नहीं है। तो इसका मतलब हमें कॉन्शियस रहना है सारे बायर्स को। बाइंग की अपॉर्चुनिटी क्या है? देखो, यहाँ से इसने लगातार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से भी रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ से भी मोस्ट प्रोबेबली रेजिस्टेंस ले रहा है। बाइंग की अपॉर्चुनिटी पहली कब मिलेगी? अगर हम फ्लैट खुलते हैं और इसके ऊपर एक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग कर देते हैं, जिस ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर, ओके, तो उसके हाई के ऊपर हम एक ऊपर अपसाइड प्लान कर सकते हैं, और अच्छा खासा मैं गैप फिलिंग की थ्योरी जो है वो काम दिखा सकती है। क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप जो है ये पेंडिंग है, जो कि 400 पॉइंट नेगेटिव खुला था उस दिन मार्केट। तो ये जो एक बड़ा गैप है ये अभी भी पेंडिंग है, और अगर मैं इस गैप की अगर रेंज दिखाऊं आपको कितना गैप बचा हुआ है अभी, तो ये देखो, अगर मैं मेजर करके दिखाता हूँ तो अभी 150 पॉइंट के आसपास बचा हुआ है। जैसे इस गैप को फिल करेगा, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके मार्केट, मार्क कर लो मेरे वर्ड्स को, फिर कहोगे कि पहले बताते नहीं। जैसे ये मार्केट इस गैप को फिल करेगा, मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर ऊपर की तरफ बहुत शार्प रैली दिखाएगा, बहुत शार्प रिकवरी दिखाएगा।
जैसे आज दिखाइए, इससे भी तेज रिकवरी दिखा सकता है मार्केट। तो देखो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी अपनी पहली। दूसरी बाइंग अपॉर्चुनिटी क्या है, अगर हम इसके ऊपर ही खुल जाते हैं डायरेक्ट, तो फिर से रीटेस्ट करने आने दो और उसके हाई के ऊपर हम बहुत रीटेस्ट के सेटअप के बाद एक ऊपर ऊपर की तरफ हम प्लान कर सकते हैं, बहुत अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, सेलिंग के लिए कहाँ प्लान करना है, सेलिंग के लिए कॉन्शियस रहना है। क्योंकि अब मैं सेलिंग की बात क्यों करूँ, सोच रहे हो कि भाई इतनी बाइंग आ गई, सारे सेलर्स ट्रैप हो गए, सेलिंग की बात देखो क्यों करता हूँ। ये पहले सबसे पहले रेजिस्टेंस है अपना, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, सपोर्ट है अपना। ये भी अपना सपोर्ट है, ये भी अपना सपोर्ट है, यहाँ से भी सपोर्ट लिया। तो देखो मार्केट क्या कर रहा है, एक डिमांड और सप्लाई जोन के अंदर घूम रहा है। डिमांड सप्लाई जोन नहीं देखा है तो प्लीज आप मेरे क्रैश कोर्स में एनरोल करना। उस रेट पे क्रैश कोर्स है जिसपे सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो देखो क्या है डिमांड सप्लाई जोन, मतलब एक तरफ से रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे आ रहा है और एक तरफ से सपोर्ट लेकर बार बार ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमें सिर्फ अभी वॉलेटिलिटी वाली थ्योरी अपनानी है कि टॉप पर बेचो और बॉटम पे खरीदो, टॉप पे बेचो बॉटम पे खरीदो बस। और इंट्राडे के लेवल्स पे हमें बहुत देर तक होल्ड नहीं रखना है। मोमेंटम आपको मिले, मोमेंटम आपको मिले, मोमेंटम जैसे आपको मिले और अपने जो पोजीशन है उसे एग्जिट करो, अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बना के। पूरे दिन होल्ड करोगे तो ट्रैप हो सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा, अगर आपने यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाई होगी, अगर आप यहाँ पे पुट होल्ड करके बैठ जाते, आपको वन साइडेड मार्केट ऊपर की तरफ हिट लेगा, सारे सेलर्स को ट्रैप कर दिया आज, ठीक है। तो उसी की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे एक तरफ ऐसा लगा था कि सेलिंग का मोमेंटम बहुत तेजी से आएगा और यहाँ से मार्केट बाउंस करेगा, लेकिन मार्केट ने बीच में से बाउंस करा। वो कहाँ से करा, 20 EMA से। वो कहाँ से करता है, 20 EMA से। 20 EMA और एक्चुअली 200 EMA था, 200 EMA वहाँ पे वर्क कर रहा था और मैंने लाइव मार्केट में खुद भी देखा था कि 200 EMA से उसने सपोर्ट लिया है। तो मुझे मोस्ट प्रोबेबली पता था कि ऐसे मार्केट बहुत अच्छी शार्प रैली देने वाला है। अब देखो क्या हो सकता है कि सेलिंग के लिए आप किस लेवल के नीचे प्लान कर सकते हो। अगर आपको दिखाऊं 24,471, 24,471 के नीचे अगर नेगेटिव कैंडल मिलती है आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो आप एक नीचे लो के नीचे स्टेक नीचे प्लान कर सकते हो सेलिंग का। सेलिंग का आप देखो 20 EMA लगाकर चलो, 20 EMA लगाओगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको कब तक के टारगेट्स रखने हैं। क्योंकि ऐसा कोई फिक्स टारगेट नहीं है, अल्टीमेट टारगेट तो मैं इस ट्रेंड के नीचे का बता रहा हूँ कि यहाँ पर मार्केट अभी फिर दोबारा सकता है 24, 200, 300, 400, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ऊपर की तरफ रेंज कवर करके जाता जाएगा मार्केट। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट शायद वोलेटिलिटी दिखा सकता है, लेकिन अगर इसको ब्रेक करा तो रीटेस्ट के बाद एक हाई अपना बहुत तगड़ी तरीके से मार्केट लगाता वो दिखेगा इसके ऊपर की तरफ, जैसे ये ऊपर वाली ट्रेंड है ना इसके ऊपर की तरफ। तो बाइंग की और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हो गई। 30 मिनट वाला सेटअप अगर आप यूज करते हो, आपने करा होगा आज भी, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट तो हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप 30 मिनट वाला सेटअप यूज करा होगा आपने, जो मैं बताता हूँ, तो आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे आज। आज देखो आज आपको मिलेंगे 100 पॉइंट का एक मूव अच्छा खासा मिला होगा। और 100 पॉइंट का मूव क्यों भाई, पूरे मूव मिला होगा क्योंकि मैं तो ये लाइव मार्केट में बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कहीं आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी का बताया था और लो देखो 350 पॉइंट मिले एक बार में, सारे लॉस कवर। तो टेलीग्राम पर भी आप देखा करो। और 30 मिनट की स्ट्रेटेजी ये है, अगर 75 पॉइंट से ऊपर का गैप अप गैप डाउन खोले तो 30 मिनट की पॉइंट को मार्क करो रेंज को, और जिधर भी ब्रेक करे उसके लो या फिर उसके हाई के ऊपर ट्रेड करने का अपना प्लान कर सकते हो आप। बस यही है निफ्टी में, और कुछ नहीं है ज्यादा। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पर देखें, बैंक निफ्टी जब तक बैंक निफ्टी ओवरऑल नेगेटिव ही है, बैंक निफ्टी अभी भी नेगेटिव ट्रेंड में है। जब तक 50,763, 50,800 नहीं मान लो, 800 के ऊपर जब तक डेली टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं होगी पॉजिटिव कैंडल की, जब तक आपको मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव ही दिखेगा बैंक निफ्टी में, ओके। और इसके ऊपर एक बहुत अच्छी खासी तेजी आ सकती है अगर 800 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे अच्छी क्लोजिंग हुई। और नेगेटिव कब हो जाएगा, जब 49,700 के नीचे क्लोज कर, 49,700 के नीचे क्लोज करेगा बिल्कुल खराब हो जाएगा। क्योंकि इस जगह पे इसने सपोर्ट लिया, इस जगह पे सपोर्ट लिया, इस जगह पे सपोर्ट लिया, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से बाउंस कर सकता है। अगर आपकी बार इसको तोड़ा तो बहुत शार्प फॉल, आपको एक बहुत अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। तो इसके लिए आप कॉशियस रहेगा। बैंक निफ्टी में अगर मैं इंट्राडे के लेवल्स बताऊं, इंट्राडे के लेवल्स अभी अभी तो खतरनाक है। मैं बैंक निफ्टी को अवॉइड खुद भी कर रहा हूँ, आपने देखा होगा मैं बैंक निफ्टी में काफी टाइम से कोई पोजीशन नहीं बना रहा हूँ और आपको भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन कुछ लोग करते हैं तो इनकी मैं बता देता हूँ। जब तक देखो इस वाले लेवल के ऊपर 50,634 के ऊपर एक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग नहीं मिलती आपको, आप तब तक बैंक का प्लान तो नहीं कर सकते। इस स्टेज में फ्लैट खोले, इसके ऊपर तोड़े, तो फिर आप उसके हाई के ऊपर प्लान कर सकते हो और इस ट्रेंड लाइन तक का आप पहला टारगेट देख सकते हो। ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर निकला तो फिर वन साइडेड रैली आपको बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ होती हुई दिखेगी। ट्रेंड लाइन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके रीटेस्ट वाला सेटअप बनाकर नीचे की तरफ फॉल दिया, इसलिए मैं रीटेस्ट के सेटअप को यूज करने के लिए कहता हूँ। अब मोस्ट प्रोबेबली अगर यहाँ पर आएगा तो ऐसा हो सकता है कि इसको थोड़ा सा नीचे करके फिर ब्रेक कर दे और फिर आप एक बार रीटेस्ट के ऊपर प्लान कर सकते हो। तो आप क्योंकि आपका ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस है, ऑटोमेटिकली ये वाला ब्रेक होगा। जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो आपका ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक होगा, तो आपको डबल कंफर्मेशन मिल जाएगा और ऊपर की तरफ आप एक अच्छा खासा प्लान कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छी बैंक अपॉर्चुनिटी है बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो। और दूसरा ये है कि सेलिंग के लिए आपको कहाँ पे प्लान करना है। सेलिंग के लिए तो आप जब तक 50,436 के नीचे अपन नहीं निकलते, नेगेटिव टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग नहीं करते 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तब तक आप सेलिंग का प्लान मत करना, नहीं तो उसके नीचे बिंदास ऊपर सेलिंग का प्लान कर सकते हो। और 20 EMA को आप मैं कहूँगा अभी ऐसा मार्केट है वॉलेटाइल, तो 20 EMA को यूज करके चलो,
क्योंकि बहुत लोग क्या होता है साइडवेज मार्केट में कई बार मैंने देखा प्रॉफिट कर लेते हैं, लेकिन जब ट्रेंडिंग मार्केट आता है 1000-2000 पॉइंट का उसे वो कैप्चर ही नहीं कर पाते। वो गलत ट्रेड अपोजिट ट्रेड ले लेते हैं और वो सोचते रहते हैं मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, यहाँ से रिवर्स करेगा, और वो ट्रेंडिंग डे बनता रहता है और वो उसे मिस कर जाते हैं। तो उसके लिए 2020 EMA यूज होता है। ठीक है, बैंक निफ्टी का हमने देख लिया। उससे पहले मैं कोई छोटी सी चीज़ बता देता हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या है, टेलीग्राम पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करी थी। मैं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बताया था आपको, किस तरह से जो ग्लोबल मार्केट्स है वो रिएक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि डिमांड सप्लाई जोन का यूज़ करते रहना, क्योंकि इसी के आसपास मार्केट जो है वॉलेटिलिटी में घूमता रहेगा। तो टॉप पर भेजो और बॉटम पे खरीदो, यही आपकी स्ट्रेटेजी भी होने वाली है कुछ टाइम तक। तो ये सब कुछ मैंने बताया, सुबह सारे सेटअप शेयर करे थे। और इस जगह से मार्केट ने 350 से 400 पॉइंट का आपको एक बहुत अप्रूव दिखाया। और सेंसेक्स की तो बात ही मत करो, 800 से 900 पॉइंट का एक बहुत तेज वाला आपको शार्प मूव देखने को मिला। और प्रीमियम आपके 10 से 15 गुना हुए, आपकी कैपिटल 10 से 15 गुना हुई है जो भी आपने कैपिटल ट्रेड में यूज करी हुई। तो उसके लिए आप प्लीज रिएक्शन दिया करो। इस पर राइट क्लिक करोगे तो आपको सारे रिएक्शंस का सिंबल आ जाएंगे, तो रिएक्शंस दिया करो। इससे अच्छा होता है कि अंडरस्टैंडिंग पता चलती है कि हमारी एज में क्या अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, अडानी का मैंने बताया, अडानी फोकस पे रखना, क्योंकि अडानी ने ब्रेकआउट करा है। मैं दिखाऊंगा अभी अडानी किस तरह से ब्रेकआउट करा है, और काफी अच्छी बैंक अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। ठीक है, और एक जो मैंने कल बिटकॉइन का ट्रेड, जो मैं क्रिप्टो भी बताता हूँ, क्रिप्टो फॉरेक्स भी बताता हूँ यहाँ पे, क्रिप्टो और फॉरेक्स। तो उसमें भी मैंने एक बिटकॉइन का ट्रेड प्लान करा था। और क्या हुआ था कि मैं तो अपना टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के सो गया रात को, और फिर मैंने सुबह देखा तो मेरा टारगेट हिट मिला था, जिसके बारे में मैंने आपको शेयर भी करा था कि मैंने आपको 1:8, ये बहुत बड़ा नंबर है क्रिप्टो में, 1:8 का टारगेट मैंने आपको अचीव करके दिखाया लाइव ट्रेड पे। समझ रहे हो, मैंने खुद भी पोजीशन बनाई, इसका रिजल्ट भी शेयर करूंगा। अभी भूल गया हूँ, मैंने मेरा मतलब देख रहा था, उसका रिजल्ट शेयर करूंगा आपको भी। तो वो मैं एंट्री बनाई और बहुत कर रहा, एकदम मजेदार ट्रेड मिला। और ये मैंने आपको सारे लेवल्स शेयर करे थे, अपनी पोजीशन, पर्सनल पोजीशन भी एक शेयर करी थी कि मैं अपनी पोजीशन बना रहा हूँ निफ्टी में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज मार्केट ऊपर की तरफ एक ट्रेंडिंग मूव दिखा सकता है। और इस पोजीशन को अगर मैं एग्जिट नहीं करता तो मेरा आज 4.5 लाख के आसपास या फिर उससे भी ज़्यादा का प्रॉफिट चल रहा होता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये सब बात अगर रॉन्ग हो जाती, अगर मेरा स्टॉप लॉस से नीचे में निकल जाता तो मुझे और ज़्यादा रिग्रेट होता। इस पर मुझे रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपना जो रिस्क रिवॉर्ड है वो फॉलो कर रहा हूँ, और अपना जो डिसिप्लिन और जो रूल्स हैं वो फॉलो कर रहा हूँ। तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेडिंग में, जिसे मैंने आज फॉलो करा और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा। मेन बात ये कि आप एग्जिट किस टाइम पे करते हो। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मोमेंटम लेके एग्जिट करो, और बिल्कुल परफेक्ट जो मैंने आपको सेटअप दिए थे उसी सेटअप पे मैंने ट्रेड करा और मैंने अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट हुआ। और मैं सारे जो अपने ट्रेड्स हैं वो सिर्फ इसलिए ही शेयर करता हूँ जिससे आपको भी समझ में आए कि मैं उसी सेटअप पे ट्रेड करता हूँ जो आपको बता रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैंने आपको कोई सेटअप बता दिया और मैं खुद ट्रेड नहीं कर रहा, क्योंकि कई सारे लोग PNL नहीं दिखाते यूट्यूब पे। आप कुछ उनसे ट्रेड मांगोगे तो आपको ब्लॉक कर देंगे, पर मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं जो कहता हूँ वो करके भी दिखाता हूँ और उसी सेटअप पे ट्रेड करता हूँ, उन्हीं चीज़ों पे ट्रेड करता हूँ जो आपको दी है। और साइकोलॉजी मैंने काफ़ी मास्टर करी हुई है। साइकोलॉजी जो है मैंने अपनी काफ़ी मास्टर करी हुई है। मैंने 30 से 40 हज़ार जो अपने महीने के हैं वो मैंने पे करे अपनी लर्निंग के लिए, तब जाकर मैं इतने अच्छे खासे प्रॉफिट्स अर्न कर पा रहा हूँ। तो आप सोचते हो कि आप कुछ भी ना दो, कुछ भी पे ना करो अपनी लर्निंग के लिए, और आप डायरेक्ट प्रॉफिट कमा सको 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख इंट्राडे में, ये सब तो उसे आप भूल जाओ, क्योंकि आप लर्निंग जब तक नहीं करोगे अपनी फोकस, तब तक आपको कुछ अच्छा खासा नहीं मिल सकता। आप इस डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको क्रैश कोर्स की एक लिंक पे लेगी, या फिर इस चैनल पे जाके आप एक क्रैश कोर्स वाली लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली इस वाली लिंक पे एनरोल कर दिया जाएगा, मतलब आगे कर दिया जाएगा फॉरवर्ड। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने क्रैश कोर्स आपके लिए बनाया है। देखो इसमें क्या है कि मेरे ऑफलाइन कोर्सेज, मतलब जो ऑफलाइन में टीचिंग्स देता हूँ, स्ट्रेटेजीज देता हूँ, उसको मिक्सअप करके मैंने ऑनलाइन मोड में कोर्स बनाए। तो इसमें क्या है कि 27 स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट जो हैं वो एनरोल कर चुके हैं। तो जो लास्ट 3 स्टूडेंट्स बचे हैं, जैसे ही लास्ट 3 स्टूडेंट्स होंगे इस कोर्स का प्राइस 2100 हो जाएगा। आप बुरा मानो चाहे अच्छा मानो, लेकिन ये जो कोर्स है ना, ये मैंने इस कोर्स के लिए मैंने 30,000 रुपये दिए। तो ऐसा तो नहीं है ना मैं इस कोर्स को फ्री में अगर किसी को भी दे दूँ, क्योंकि जो भी अगर कोई अच्छी चीज़ है तो उसकी वैल्यू उसके पैसे से ही पता चलती है। मैं तो यही मानता हूँ, क्लियर सी बात है, आप जो भी समझो वो समझो। ठीक है, तो यही है कि कोर्स थोड़ा सा महंगा हो सकता है। तो मैं यही कहूँगा लास्ट 3 स्टूडेंट्स जैसे इनरोल कर लेंगे इस कोर्स में, इस कोर्स की जो प्राइस है वो 2100 हो जाएगी। जो मैंने 30,000 रुपये महीने देके सीखी है चीज़ें वो इस कोर्स में बताएंगे। और सबसे बड़ी बात तो लोग ये है कि वो सीखना ही नहीं चाहते। ये जो कोर्स की वीडियो है ये फर्स्ट वीडियो है, ये फर्स्ट पार्ट है जो मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, जिससे आपको समझ में है कि मैं क्या क्या आपको बताऊंगा। लोग इसे भी नहीं देख रहे, इसे भी कोई नहीं देख रहा, जबकि फ्री में दे रखा है मैंने कोर्स पे। अब आप ये सोचो पैसे देके कौन सीखना चाहेगा, और जब कोई सीखता नहीं है तो फिर वो हमेशा लॉस करता है, ये आपको सबको पता है। यहाँ पे कोई ऑफर मिल जाएगा गेट 10 ऑफ का, वो आप ले सकते हो, मैंने आपके लिए ऑफर दिया है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कोई भी GST पे नहीं करनी, आपकी तरफ से मैं पे करूंगा, आपकी GST मैं पे करूंगा, आपको GST पे नहीं करना है, बस यही आपका फाइनल अमाउंट है। और ये भी फाइनल अमाउंट नहीं है, गेट 10 ऑफ लगा देना तो आपको 1080 का पड़ जाएगा। लास्ट 3 स्टूडेंट्स हैं तो जल्दी से आके एनरोल करो। सबसे बड़ा ऑफर ये है
कि इसमें आपका अर्निंग सोर्स भी आप इसे यूज कर सकते हो। आप यहाँ से शेयर करो, आपकी शेयरेबल लिंक से कोई भी आपका फ्रेंड, कोई भी जना आपकी शेयरेबल लिंक से अगर एनरोल करता है तो आपको 150 रुपीज मिलेंगे और आप उसे इंस्टेंटली, ऐसा नहीं कुछ और परचेस करो, इंस्टेंटली अपने विड्रॉ कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में और ये लाइफ टाइम के लिए, और उसे भी एक्स्ट्रा 2.5% ऑफ मिलेगा। तो आप मेरी लिंक से ज्वाइन करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 2.5% भी ऑफ मिलेगा, और जो 10% ऑफ है वो भी आपको मिलेगा। तो आपको सोचो कितने सारे ऑफर्स मिल रहा है, आप ये सोचो आपको कितने सारे ऑफर्स मिल रहा है। 10% ऑफ मिल रहा है, जीएसटी आपको देनी नहीं पड़ रही, फ्री वीडियो जो आपको एक मिल रही है, और शेयरेबल लिंक, रेफर, सब कुछ आपको मिल रहा है कोर्स में। तो और भाई क्या लोगे, सारी चीजें बताई हुई हैं, हीरो जीरो स्ट्रेटेजी, बिना गैम्बलिंग के बताई हुई है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, बड़े प्लेयर की साइकोलॉजी, स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजीज, पोजिशनल स्ट्रेटेजीज, टारगेट, स्टॉप लॉस, डिमांड, सप्लाई जोन, इन सबके पीछे की साइकोलॉजी, सबसे इंपॉर्टेंट सबके पीछे की साइकोलॉजी बताई हुई है। तो अगर आप इस चीज को फ्री में नहीं देख सकते तो भाई मैं क्या कहूँ, आप इसके 1,000 रुपए में भी नहीं खरीद पा रहे तो अलग ही है, फिर मैं निशब्द हूँ बिल्कुल, सीधी सी बात है, मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोल सकता आपसे। ठीक है, तो फिर अपने अब डिस्कशन पे आते हैं। बहुत ज़्यादा बातें हो गई। तो इंट्राडे के लिए तो यही था, बैंक निफ्टी निफ्टी हमने डिस्कस कर लिया। मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है और उसमें कुछ अच्छा खासा मूव में देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2 डे ऑफ है, सैटरडे संडे ऑफ है। 12,740 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग करते ही मिड कैप का जो एक तेज वाला मोमेंटम है वो हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है जब निफ्टी बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं कर पाते साइडवेज के चक्कर में, तो मिड कैप निफ्टी आउट परफॉर्म कर जाता है, ये मैं कई बार कहता हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक रेंज में था और ये वापस अभी रेंज में ही है। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद ही मंडे को मार्केट आपको नीचे होता हुआ देखे, थोड़ा पूरा मार्केट बता रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे होता वो भी देख सकता है, पर आपको लेवल स्ट्रेट करना है, आपको इतना दिमाग, एक्स्ट्रा दिमाग अपना लगाना नहीं है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो फिर वो उलझ जाओगे, जो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई है आपको। और ये अपना साइडवेज अभी रेंज में है, जैसे इस रेंज को तोड़ेगा नीचे की तरफ 12,470 की रेंज को, इसके नीचे अगर नेगेटिव क्लोजिंग मिल गई टाइम फ्रेम पे तो फिर आपको एक बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि मिड कैप निफ्टी में सेलिंग भी बहुत फास्ट आती है, ये मैंने पर्सनली बहुत देखा है। और आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिली है पूरे मार्केट में। और ये पता होगा आपको, यूएस जो रिटेल डेटा आया था, यूएस का रिटेल डेटा, ये उसकी वजह से था कि जो ग्लोबल मार्केट्स थे उनसे पूरा सपोर्ट मिला। हालांकि ग्लोबल मार्केट से जो पिछला वाला सेशन था अपना वेडनेसडे वाला, उसमें भी बहुत अच्छा सपोर्ट था, पर मार्केट तब भी साइडवेज होके, नेगेटिव टू साइडवेज होके रह गया। पर मुझे पता था कि आज बाइंग का मोमेंटम आएगा, वो सिर्फ ट्रैप करने के लिए था, तो मैंने क्लियरली आपको टेलीग्राम पे बता दिया था। तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लेना और लर्निंग जो है उसे सीखो, जो मैंने स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स बताया उसे आप जाकर देख सकते हो, लास्ट 3 स्टूडेंट्स हैं। तो मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आपको अपनी खुद की लर्निंग सुधारनी है, 20 में और सारी चीज़ें सीखनी है, इंडिकेटर वगैरह सब कुछ, सारे इंडिकेटर सब कुछ, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हो। इतना तो आप जो है वो कर ही सकते हो अफोर्ड, अपने घर वालों से भी कहोगे, पापा मम्मी जिससे भी कहोगे, अगर आप छोटे हो तो वो भी आपको इतना मना नहीं करेंगे, क्योंकि आप कुछ सीख रहे हो, आप वेस्ट नहीं कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो अपनी एडवांसमेंट के लिए। क्योंकि काफ़ी सारा पैसा इसमें है स्टॉक मार्केट में, रियलिटी सबको पता है पैसा है, लेकिन पैसा सिर्फ वही बनाता है जिसकी साइकोलॉजी स्ट्रॉग है। साइकोलॉजी अगर स्ट्रॉग नहीं है तो आप हमेशा लॉस मेकिंग एंटिटी बन के रह जाओ, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मिड कैप निफ्टी में क्या है, मिड कैप निफ्टी में देख लो भाई, मिड कैप निफ्टी ने जो इतना तगड़ा प्राइस एक्शन दिखाया है, मिड कैप निफ्टी ट्रायंगल में ट्रेड कर रहा था, यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से रेजिस्टेंस, फिर यहाँ के आसपास से सपोर्ट। अब ये जो एरिया है पहले सपोर्ट क्यों ले लिया, ये ईएमए के चक्कर में सपोर्ट ले लिया, 100 ईएमए से सपोर्ट लिया था, तो ईएमए सीखना जरूरी है आपको। ठीक है, यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से रेजिस्टेंस। अब क्या करा मिड कैप निफ्टी ने, आज एक तहलका मचा दिया। क्या तहलका मचा दिया, बिल्कुल ईएमए से सपोर्ट लेके बीच में से ही आज इसको ब्रेक कर दिया, और इसके ऊपर सस्टेन भी करा है, सबसे बड़ी बात इसके ऊपर सस्टेन भी करा है। तो देखना ये होगा कि मार्केट, जब मैं कह रहा हूँ कि नीचे आ सकता है, तो मार्केट इसको नीचे यहाँ पे एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग करता है, और एक अच्छी चीज, मतलब एक अच्छी क्लोजिंग के साथ ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो आप एक अच्छा खासा ट्रेड जो है ऊपर की तरफ प्लान कर सकते हो, और बहुत अच्छे खासे आपको रिस्क रिवॉर्ड के जो रेशियोज हैं वो अच्छे खासा आपको प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो यही था मिड कैप निफ्टी में, और सारा मैंने आपको कुछ बता दिया। और मिड कैप निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। 2 शेयर है, टीसीएस और अडानी। टीसीएस क्या है, टीसीएस अपने ब्रेकआउट लेवल पे, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, मोस्ट प्रोबेबली अगर इसके ऊपर सस्टेन करके ऊपर हाई की तरफ आप प्लान कर सकते हो। अडानी का क्या है, अडानी का अभी बहुत तगड़ा एक सीन है, अडानी इंडरबैग रिपोर्ट से हिला नहीं, और अडानी ने जो फॉलिंग वेज पैटर्न है जो मैंने टेलीग्राम पे शेयर करा था, उसका ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ एक रैली दिखा सकता है, तो उस पर आप ध्यान देना। तो बस यही है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, अपने दोस्तों के संग शेयर करो, और क्रैश कोर्स में जरूर एनरोल करना, वक्त के लिए जरूरी है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।